मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके थे। समास में हमने 6 प्रकार का पढ़ा था। तत्पुरुष आपके सिलेबस में नहीं है, तत्पुरुष को नहीं पढ़ा था। हमने अव्यय पढ़ा था। अव्यय का जैसे एक प्रश्न यही पूछता है किसका पूर्व पद प्रधान होता है, किसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता था। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता था। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता था। और बहुब्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन किसी तीसरे या अन्य का बोध करता है। उसके बाद हमने कहा था तत्पुरुष समास के दो भेद हो जाएंगे, एक द्विगु समास हो जाएगा और दूसरा कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है और कर्मधारय में विशेष और विशेषण होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आपके सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय है। आइए आज हम लोग उपसर्ग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखें उपसर्ग कहते किसे हैं। वो है शब्दांश। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द प्लस अंश, अर्थात शब्द का अंश। शब्द का अंश वही होता है जो शब्दांश होता है। शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उस अर्थ को बदल देते हैं, वही उपसर्ग होता है। ये तो किताबी भाषा। अब आपको बताते हैं उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अभी आपको हम बताएं, एक शब्द है अनाथ। अभी जैसे कहें नाथ, नाथ का अर्थ होता है कोई ना कोई सहारा है। अभी हम उसके आगे अगर आ उपसर्ग लगा देते हैं तो अनाथ हो जाता है। अनाथ का अर्थ कोई जिसका सहारा ना हो, वही तो अनाथ होता है। हाँ, उसके बाद दूसरा उदाहरण है। अभी हम उपसर्ग नहीं बता रहे हैं, एक सिर्फ उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है अविश्वास। अविश्वास का अभी हम कहें विश्वास, तो इसका मतलब हमें आपके ऊपर विश्वास है कि आपका प्रश्न, आपके पेपर का प्रश्न पर जो अंक आएगा, अंक आपका अच्छा रहेगा, ये हमारा विश्वास है। अभी आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका अच्छा अंक नहीं आएगा, तो हम आपके ऊपर हमको अविश्वास हो जाएगा, आपने विश्वास को पूरा नहीं किया है। ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक उपसर्ग को देखते हैं और उससे निर्मित शब्द देखते हैं। सबसे पहला हो जाता है आ। आ उपसर्ग जिसमें लग जाएगा, आ का अर्थ होता है निषेधात्मक। आ जहां लग जाएगा वहां पर निषेधात्मक वाक्य सब अर्थ आपको पता चलेगा। जैसे पहला शब्द हो गया अनाथ। अनाथ हमने अभी आपको बताया था, अनाथ हो गया। और दूसरा अविश्वास, इसके ऊपर विश्वास नहीं हो वही तो अविश्वास है। उसके बाद असुविधा। अभी आ को हटा दें, सुविधा तो एक सही शब्द हो जाता है, लेकिन असुविधा किसी कार्य में आपको असुविधा हो रही है, वही असुविधा है। अगला है अधर्म। धर्म जो होता है, धर्म जो हम लोग मानते हैं वो धर्म, जो धर्म को मानते हैं वही धर्म होता है। जो धर्म को ना माने वो अधर्मी या अधर्म होता है। धर्म में आ जुड़ जाएगा तो इसका परिवर्तन रूप बदल जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अभी हम कहें चेतन। चेतन अवस्था मतलब चेतनता अवस्था रहती, आप चैतन्य हैं, इसका अर्थ चेतन है। अभी इसमें आ उपसर्ग जुड़ जाएगा तो अचेतन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं अति। अति उपसर्ग है तो इसका अतिक्रम हो जाएगा, अतिकाल हो जाएगा, अतिवृष्ट हो जाएगा। वृष्ट का मतलब अधिक बारिश होना, और अति क्या मतलब अधिक। वृष्ट मतलब बारिश, अति क्या मतलब अधिक। अति का अर्थ हम लोग अधिक से ले सकते हैं, तो अतिवृष्ट जो है। और अतिक्रम, अतिकाल, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है तो अति लगा है। अगला हम लोग देखते हैं अप। अप जो होता है इसका उदाहरण हो जाएगा अपमान, अपव्यय, अपराध और अपशब्द। ये जो है अप उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा उपसर्ग होता है अन। अन को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अन में देखिए अनुपस्थित। अनुपस्थित है, अनुपस्थित में अनु उपसर्ग हो जाएगा अनुराग, अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुचर। अनुचर का अर्थ हम लोग जानते हैं चरण, चर अर्थात चलने वाला। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे पीछे जो चलता है वही अनुचर होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि से अधिकार बनेगा, अधिमान बनेगा और अधिपति बनेगा। उसके बाद अगला है ना। ना उपसर्ग होता है जैसे ना लायक। अभी लायक है, उसमें अगर आप न जोड़ देंगे तो ना लायक हो जाएगा।
ना समझ, समझ व्यक्ति है जिसमें समझ है वही समझदार है। समझ में ना जोड़ देंगे तो ना समझ वह व्यक्ति, जो समझदार ना हो वही ना समझ हो जाएगा। तो उपसर्ग का एक ये भी होता है, जैसे हमें एक दूसरे का अर्थ, जैसे देखिए सार्थक शब्दों का हमेशा होता है, जैसे सार्थक शब्द रहेंगे उन्हीं का प्रयोग होता है। हाँ, आइए इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार। हाँ, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगला होता है एक दुर। दुर, दुर उपसर्ग होता है। इसका एक उदाहरण होता है दुर्गम, और दूसरा होता है दुर्गुण, और तीसरा उदाहरण होता है दुर्लभ। अब आपसे कोई पूछे तो दुर्गम, दुर्गुण या दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे दुर उपसर्ग है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है इसके बाद को। एक उपसर्ग आता है को, इससे निर्मित शब्द बनता है कुख्यात। कुख्यात बनता है, और उसके बाद एक शब्द और बनता है कुकर्म। कुकर्म, इससे कु उपसर्ग, दो उपसर्ग को से दो शब्द बनता है। आपके सिलेबस में बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा उदाहरण है। एक प्रश्न आएगा, यहीं से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। हाँ, कु से कुख्यात हो जाएगा और कुकर्म हो जाएगा। अगला हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं जिसमें अभि हो जाएगा। एक उपसर्ग आता है अभि, तो अब में क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। पहला अभिमान हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अभिशाप। अभिशाप हो जाएगा, दूसरा अभिशाप हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द आता है अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा शब्द है, ये शब्द आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा, अभिलाषा। उसके बाद अगला शब्द हम लोग देखते हैं। अगला शब्द जो है, अगला है आ उपसर्ग लग जाएगा। जिसमें आ उपसर्ग लग जाएगा वो शब्द कैसे बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। अगला है आलेख। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द बनेगा आलेख। आलेख के बाद बनेगा आकर्षक। हाँ, आकर्षक शब्द बनेगा। आकर्षक के बाद अगला है आक्रमण। आक्रमण शब्द बन जाएगा। उसके बाद एक शब्द और बनेगा, कौन सा बनेगा, अगला देखते हैं। आकर्षण की बात अगर आप कर सकें तो आजीवन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले आजीवन, तो आजीवन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आ लगा है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है निर। निर, निर उपसर्ग होता है, इसमें होता है निरपराध। अगला है निरपराध। हाँ, आइए हम लोग देखते हैं निरपराध। निरपराध की एक बार एक शब्द आता है निर्भय। निर्भय, उसके बाद दूसरा शब्द आता है निर्दोष। निर्दोष, इसमें निर उपसर्ग लगा रहेगा। अगला है निराकार। हाँ, अब हम लोग देखते हैं निर उपसर्ग से कौन कौन बना है। निरपराध बना है, निर्भय बना है, निर्दोष बना है, और निराकार बना है। ठीक है, अगला देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर पर क्या आता है, इसके बाद एक उपसर्ग आपको मिलेगा परा। परा, परा से निर्मित शब्द बनेगा पराजय, और उसके बाद दूसरा शब्द बनेगा पराभव। पराजय और पराभव। एक बार अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर आगे हम बढ़ते हैं फिर से।
आइए देखते हैं आगे। इसके बाद उपसर्ग बहुत आपके सिलेबस में बहुत कम उपसर्ग हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका काम इससे बन जाएगा। ठीक है, अगला 7वां नंबर हम देखते हैं परि। अगला है परि। परि एक उपसर्ग है, इससे निर्मित शब्द परि से क्या बनेगा? परिक्रमा। परिक्रमा। अगला है परिजन। परिक्रमा और परिजन। फिर उसके बाद आता है परिणाम और उसके बाद आता है परिमाण। ऐसे शब्द जो है वो परिक्रमा, परिजन, परिणाम और परिमाण में कौन सा उपसर्ग लगा है तो आपको बताना है परि उपसर्ग लगा है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं परि के बाद एक शब्द आता है बी। बी आता है, बी से निर्मित शब्द कौन सा बनेगा? तो इससे विराग बन जाएगा, विराग बन जाएगा और विकार बन जाएगा। विराग और विकार, इसी से एक शब्द और बन जाता है जो हो सकता है आपके प्रश्न में आ जाए, विज्ञान। विज्ञान भी होता है, यही से वियोग भी होता है। यहाँ पर अगला, इसमें अगर विराग, विकार, विज्ञान अगर वियोग में पूछा जाए तो इसमें बी होगा। अगला एक शब्द और देख लीजिए, विनाश। विनाश में भी बी उपसर्ग लगा रहेगा। अगला है 9वां नंबर है। 9वें नंबर पर एक उपसर्ग है सा। सा उपसर्ग है जिससे निर्मित बनेगा शब्द सपूत। एक शब्द बनेगा सपूत और दूसरा शब्द बनेगा सहृदय। अर्थात सा का अर्थ साथ होता है, सपूत और सहृदय मतलब हृदय के साथ। अगला है समान। समान या साकार, ये सब बनेंगे सा से। अगला है सा के बाद अगला है अन। अन उपसर्ग ये आपसे पूछा जा सकता है। अन उपसर्ग जो है अन से बनेगा अनजान। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द बनेगा अनजान, अनमोल, अनमोल और अनजाना। अनजाना, अनजाना जो है अन उपसर्ग से बनेगा। तो अगला है 11वां नंबर आपका मिल जाएगा। अगला है अगला है प्र। प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग से क्या बनेगा सर? प्र उपसर्ग से प्रभाव बन जाएगा और उसके बाद दूसरा शब्द हो जाता है प्रबल और प्रकंड। प्रबल और अगला है प्रकंड और इसके बाद अगला शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द आता है प्रमुख। प्रमुख और प्रहार, ये शब्द प्रभाव, प्रबल, प्रकंड, प्रमुख, प्रहार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्र होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला उदाहरण एक होता है औ। औ को हम लोग देखते हैं। औ से, औ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन कौन से बनेंगे आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा अवतार। पहला शब्द हो जाएगा अवतार और दूसरा शब्द हो जाएगा अवगुण। क्या हो जाएगा? अवतार हो जाएगा और अवगुण हो जाएगा। अगला शब्द हो जाएगा अवसान। अवसान और उसके बाद अगला शब्द हो जाएगा अवनति। अगला शब्द अवनति हो जाएगा। आइए हम लोग 12वां नंबर देख रहे थे औ। औ से कौन कौन सा शब्द बनेगा? अवतार बनेगा, अवगुण बनेगा, अवसान बनेगा और अवनति बनेगा। अगला शब्द हम लोग इसके बाद देखते हैं। एक आता है उर्दू का। उर्दू का उपसर्ग होता है बे। बे उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बनेगा उसके बाद हम लोग देखते हैं। एक शब्द बनेगा बेजान। बेजान बनेगा, उसके बाद बेरहम। बेरहम, रहम का अर्थ होता है जिसके अंदर रहम हो। बे का अर्थ जिसके अंदर रहम ना हो, वही तो बेरहम हो जाएगा। जैसे जान, बेजान वैसे। अगला शब्द एक और है जो औ।
अगला चौथा अव हो जाएगा। अव से निर्मित शब्द आपका बन जाएगा अवतार, और उसके बाद अवगुण, और उसके बाद अवसान, और उसके बाद अवनति। हाँ, इसके पहले शायद हमने आपको ओ बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप इसको जान लीजिए। हाँ, आपके सिलेबस में हमको लगता है बस इतने ही उपसर्ग हैं, आप इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। हाँ, हम आपको बताएं, एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। जैसे परि में क्या होगा, परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, परिक्रमा, परिजन, परिणाम और परिमाण। ये परि से परि उपसर्ग इसमें लगा है। अगला है बी, विराग, विकार, विज्ञान, वियोग और विनाश। तो उसके बाद स देखते हैं, सा उपसर्ग किसमें लगा है, सपूत, सहृदय, समान, साकार। इनमें आपका सा उपसर्ग लगा है। अगला हम लोग देखते हैं अन। अन से निर्मित शब्द बनेगा अनजान, अनमोल और अनजाना बन जाएगा। अगला है प्रबल। प्रबल से प्रभाव, प्र से प्रबल हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, प्रकंड हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा और प्रहार हो जाएगा। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द। अगला है अव। हाँ, अव को हमने एक बार बता दिया था, दो बार बता दिए थे। हाँ, अव उपसर्ग से अवतार हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, अवसान हो जाएगा और अवनति हो जाएगा। अगला है बेजान। बे से बेजान हो जाएगा, बेरहम हो जाएगा। तो आज आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा बस इतने ही है। अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं तो जरूर एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न आपका उपसर्ग से आता है, उपसर्ग से एक प्रश्न एक प्रत्यय से आता है। तो अभी उपसर्ग हो गया है, अभी आज 1-2 घंटे में या 3 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रत्यय का भी एक क्लास दे दी जाएगी। उसके बाद हम लोग आपको छंद, छंद आपके सिलेबस में जितने हैं 1, 2, 3 जो भी हैं, आपको हम छंद बता देंगे। और आप जहाँ भी रहें पढ़ते रहें, थोड़ा सा अभ्यास करते रहें। ठीक है मित्रों, नमस्कार। आपको हम अभी 1-2 घंटे बाद फिर आपको प्रत्यय का क्लास आपको दे देंगे।